Hello guys, welcome to my channel Study with Sapna Shri, and today I want to teach you present continuous negative form. In my last slide I taught you present continuous positive form, and today I will make you understand how to convert positive into the negative. So let's start. You have seen subject is MR, V1 ing object is the positive form of the sentence, and now when we convert this in negative, so what we do? Subject isn't and aren't, V1 ing and object. So look at guys here, is की जगह पर isn't, am की जगह पर and, are की जगह पर aren't, ये यूज हो जाता है. Isn't means is not, am not, are not, and these are the short terms of is not, am not, are not. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स ऐसे लगता है जैसे हमारे वॉइस में एसेंट डेवलप हो गया, और जैसे isn't and aren't. Okay, and in interrogative, now what we do? What is interrogative? जब कोई भी क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, जैसे क्या राम खाना खा रहा है, क्या वह मार्केट जा रहा है, क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिस इज एम आर. ओके, ये इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाता है. इज एम आर कहाँ आ जाता है? बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है, और जो भी रेस्ट पार्ट है वो पीछे चला जाता है. तो क्या बचा हमारे पास में? सब्जेक्ट, V1 ing एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, इजमार कहाँ पर आ गया? स्टार्टिंग में आ गया. उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ing एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. अब कुछ एग्जांपल्स में लेती हूँ इंटेरोनेगेटिव के. इंटेरोनेगेटिव का मतलब होता है क्या नहीं, यानी कि सेंटेंस में क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया. जैसे क्या राम खाना नहीं खा रहा है, क्या राम मार्केट नहीं जा रहा है, क्या पापा घर पर वापस नहीं आ रहे हैं. तो ये तो सेंटेंस है जिसमें क्या भी आता है नहीं भी आता है, उन्हें इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. लुक एट हियर. अब इज एम आर की जगह पर क्या आ जाएगा? इजंट एंड आरंट. ये पहले आ जाएगा. इजंट एंड आरंट, देन सब्जेक्ट, V1 ing, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. इज दिस क्लियर टू यू? फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से देखना. पॉजिटिव फॉर्म में सब्जेक्ट इज एम आर, V1 ing, ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट इजंट, एमंट, आरंट, V1 ing, ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाता है, बाकी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया, V1 ing, ऑब्जेक्ट पीछे चला गया. इंटेरोनेगेटिव में isn't and aren't आगे आ जाता है, सब्जेक्ट V1 ing, ऑब्जेक्ट पीछे रह गया. दिस इज इंटेरोनेगेटिव. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस विद एग्जांपल्स. लुक एट हियर. You please note it down so that it will be very much clear to you. And now I am taking some of the examples. He is arriving at the airport. This is positive, you know well. This is positive. Now convert in negative. He isn't. Very simple. इसकी जगह पर isn't write कर दिया. He isn't arriving at the airport. Clear? Next. अगर मुझे अब इसी का ही इंटेरोगेटिव बनाना है तो इस इज को उठाकर सिर्फ आपको आगे रखना और कुछ नहीं करना. क्या वह एयरपोर्ट पहुंच रहा है? तो इज ही अराइविंग एट द एयरपोर्ट. वेरी सिंपल. क्वेश्चन मार्क. अब मुझे इसको नेगेटिव, इंटेरोनेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? इजंट ही arriving at the airport. हमारे पास में ये 4 फॉर्म्स हो गई एक टेंस की. स्टार्टिंग हमने क्या लिखा? he is arriving. नेगेटिव में होगा he isn't arriving. इंटेरोगेटिव में is he arriving, और इंटेरोनेगेटिव में isn't he arriving. Some of the examples also we can take. For example, narrate. narrate means होता है सुनाना. तो मैंने आपको सेंटेंस बोला वह टीचर को चैप्टर नरेट कर रहा है. इसको हमने इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया? ही इज नरेटिंग द चैप्टर टू द टीचर. अब नेगेटिव में he isn't narrating the chapter to the teacher.
इंटेरोगेटिव में इज ही नरेटिंग द चैप्टर टू द टीचर, एंड इंटेरोनेगेटिव में इजंट ही नरेटिंग द चैप्टर टू द टीचर. Likewise, we convert positive, negative, interrogative and interrogative. Next example, book. I am booking a ticket. Negative, aren't booking a ticket. Interrogative, aren't you booking a ticket? And interrogative हो जाएगा aren't you booking the ticket. ठीक है, ऐसे ही हमने अगर और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एडमायर. एडमायर मीन्स होता है तारीफ करना. तो माई फादर इज एडमायरिंग माई वर्क. So negative, my father isn't admiring my work. Interrogative, is my father admiring my work? And interrogative, isn't my father admiring my work? So these are the examples. कुछ और सेंटेंस भी हम ले सकते हैं, जैसे अनाउंस. अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना. तो लेट अस टेक एग्जांपल कि प्रिंसिपल छुट्टी के लिए घोषणा कर रहा है. तो कैसे बनेगा? द प्रिंसिपल इज अनाउंसिंग फॉर द हॉलीडे. नेगेटिव में द प्रिंसिपल इजंट अनाउंसिंग फॉर द हॉलीडे. And in interrogative, is the principal announcing for the holiday? And in interrogative, isn't principal announcing for the holiday? ऐसे ही हम इन सबको कन्वर्ट करते हैं. अभी इसमें जो भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. आप इनको ऐसे ही प्रैक्टिस करते चली जाइए कि किस किस तरीके से हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव बोलते हैं. डेली आप इन सेंटेंस को जो भी आप घर में करते हैं, जितना वर्क करते हैं, उनको आप घर में रिवाइज करते रहिए. जैसे सपोज आप क्या करते हैं, मैं आज मैं पार्क जा रहा हूँ. ओके, तो ऐसे आपने सेंटेंस सोचा, टुडे आई एम गोइंग टू पार्क. नेक्स्ट इसी को ही आप नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, टुडे आई एम गोइंग टू पार्क. इंटरोगेटिव में सोचिए, आर यू गोइंग टू पार्क टुडे. इंटरोनेगेटिव में आरंट यू गोइंग टू द पार्क टुडे. ऐसे करके आप प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे ही, जैसे बैन. तो पुलिस इज बैनिंग ऑन द थीव्स. नेक्स्ट इसको हम नेगेटिव में, पुलिस इजंट बैनिंग ऑन द थीव्स. Is police banning on the thieves? And isn't police banning on the thieves? क्लियर हुआ आप सबको? जो भी आप घर में वर्क करते हैं उसको आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. ओके, और जहाँ भी आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आई एम हेयर टू सॉल्व. यू जस्ट कमेंट मी and write your queries to me. I will solve. Okay, so hope you understood well. If any query you have, ask to me. I am there. See you. Bye.